Hello बच्चों, welcome back to new video in time speed distance. Now today's topic is partial traveling. पार्शियल ट्रैवलिंग में बच्चों अपने पास होता है क्या है कि हाफ डिस्टेंस जो है ट्रैवल की जाती है। लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस आपके पास है और ये टोटल 400 किलोमीटर में डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ। जो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी लेट्स से x है और ये वाली 400 माइनस एक्स होगी। ओके, और ये जो डिस्टेंस है कुछ अनदर स्पीड से कवर अप की जाएगी और ये वाली जो डिस्टेंस है कुछ अलग स्पीड से जो है कवर अप की जाती है। तो इन शॉर्ट और यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम गिवन होता है आपका कि टाइमिंग क्या लगेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शली। पार्शली मतलब हाफ नहीं होता कि एग्जैक्ट हाफ ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो हाफ हो, एक्स समथिंग एल्स हो सकता है और ये वाली चीज़ समथिंग एल्स। हाफ हाफ जरूरी नहीं है कि हो सकता है, मे बी हाफ हो बट वो फिक्स नहीं होता है। Let me check out for one question. We have a person cover a distance of 300 kilometer partially by traveling on partially by car, train and car. If he travels 60 kilometer by train, देखिएगा बच्चों, we have given train, there is car and there is time. ठीक है, चलो जी, साथ के साथ मैं वैल्यू जो है फिल करता रहता हूँ। लेट्स सी, ही इज सेइंग 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। And rest by car, that means ki 240 kilometer he have to cover with car, right? Because we know that total kilometer is 300. he he him 4 hour to cover the distance, तो उसको जो है 4 hours जो है बच्चों आपके जो है यहाँ पे लगते हैं। दिस इज 4 hour। नेक्स्ट, if he cover 100 kilometer by train, now he is saying he will cover 100 kilometer by train, that means कि he have to cover 200 kilometer now with car and he will take 4 hour and 10 minute, 4 hour and 10 minute, राइट। अब बच्चों यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम अपने पास क्या आती है। वो प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे जो है टाइम का गैप आ चुका है। टाइम का गैप जो है वो 10 मिनट्स जो है आ चुका है और वो गैप आपको दिख रहा होगा। पहले यहाँ से वो कार से ज़्यादा किलोमीटर कवर करता था, अब कार से कम किलोमीटर जो है कवर करता है, ज़्यादा कवर करता है आपका ट्रेन की वजह से। दैट मीन्स कि देखिएगा बच्चों, यहाँ से जस्ट कितने किलोमीटर का मूवमेंट हुआ है। यहाँ से अगर मैं ट्रेन को 40 किलोमीटर दे देता हूँ एक्स्ट्रा, कार के 40 किलोमीटर अगर ट्रेन को दे देता हूँ तो उसकी वजह से आपको जो है बच्चों 10 मिनट का इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। दैट मीन्स 40 किलोमीटर ऑफ if 40 kilometer given to train, then then effect will be equal to 10 minute, right? और यू कैन से अगर 1 किलोमीटर देते हैं तो दैट मीन्स कि 1/4 जो है इफेक्ट यहाँ पे होगा। अगर बच्चों यहाँ पे मैं ये 240 किलोमीटर ही मैं ट्रेन को दे देता हूँ तो लेट्स सी कि 240 किलोमीटर का इफेक्ट क्या होगा। लेट मी चेक आउट, ये हो गया 240 किलोमीटर और इट विल कम्स आउट टू बी 60 मिनट और यू कैन से 1 आवर, राइट। तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा जो है टाइम लगेगा। दिस इज एक्स्ट्रा टाइम, दिस इज एक्स्ट्रा टाइम, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 60 किलोमीटर तो ऑलरेडी थे और 240 किलोमीटर और आ जाते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से मैं मूवमेंट कर देता हूँ 240 किलोमीटर की। दैट मीन्स कि टोटल विल बिकम 240 plus 60, that is equal to 300 kilometer and it will be covered in 4 hour plus 1 extra hour, right? 1 extra hour, total will now 5 hours. That means बच्चों train speed will be equal to, it will cover 300 kilometer in 5 hours or you can say it will be equal to 60 kilometer per hour, right? This is your speed of train। तो यहाँ से आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चों निकल जाती है। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे से भी देख सकते हो। यहाँ तक तो हुआ आपका स्पीड निकालने का कंसेप्ट, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखता हूँ तो 60 किलोमीटर कवर करने में उसको 1 आवर लगा होगा, राइट। 1 आवर आपका अगर यहाँ पे लग चुका है, टोटल आपके 4 आवर्स हैं, दैट मीन्स कि 3 आवर्स इज स्पेंड इन कार or you can say car speed will be equal to 240 kilometer is cover in 3 hours, that will be 80 kilometer per hour should be the speed। now car speed will be equal to 80 kilometer per hour।
ठीक है जी। तो दोनों स्पीड्स आपकी इजीली निकल जाती हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों ऐसे ही देख लेते हैं कंसेप्ट को और डिटेल में क्लियर करने के लिए। देखिए अपने पास क्या गिवन है, यहाँ पे वी हैव गिवन पार्शियल ट्रैवलिंग है, तो ट्रेन आपको गिवन है, आपको कार यहाँ पे गिवन है और उनका टाइमिंग गिवन है, राइट। टोटल 600 किलोमीटर कवर करने हैं। 120 किलोमीटर जो कवर अप हुआ है वो ट्रेन से हुआ है, दैट मीन्स कि बचा हुआ जो किलोमीटर बचा होगा वो 480 किलोमीटर बचा, दैट मीन इट इट कवर इन कार एंड टोटल टाइम विल बी 8 आवर्स, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट टाइम ही कवर 200 किलोमीटर थ्रू ट्रेन एंड रेस्ट बाय 400 by car and the time he will take for 8 hour and 20 minute. Again we have to see the timing gap. The time gap is equal to 20 minutes. अब ये कब क्यों आपका एक्स्ट्रा टाइम लगा है, दिस इज एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग ओनली। देखिए जब यहाँ से आप 80 किलोमीटर मूव करते हो, लाइक ये 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपने ट्रेन की तरफ मूव किया, दैट्स वाई यू हैव गो फॉर 20 मिनट मोर, दैट मीन्स 80 किलोमीटर इफेक्ट, 80 किलोमीटर effect should be equal to 20 minute extra, right, 20 minute extra, or you can say 1 kilometer effect will be equal to 20 divided by 80 kilometer, and you have to find the total 480 kilometer. If I move total 480 kilometer to a train, then the effect will be equal to, this will be the new effect. देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल, इट विल बी 120 मिनट और यू कैन से 2 आवर्स, राइट। दैट मीन्स कि 480 किलोमीटर अगर मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे टोटल ट्रेन के पास टोटल जो किलोमीटर होंगे वो 120 प्लस 480 हो जाएंगे, बट टाइमिंग 8 आवर्स तो उसको लगते ही थे, बट एक्स्ट्रा 2 आवर्स भी लगेंगे, देन द टोटल टाइमिंग विल बिकम 10 आवर्स, राइट। तो स्पीड में निकाल लेता हूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 10, दैट विल कम्स आउट टू बी 60 किलोमीटर पर आवर। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ कार की, वो भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर कार की स्पीड है बच्चों तो यहाँ पे देखिएगा 120 किलोमीटर कवर करने हैं, 60 की स्पीड से इट विल टेक 2 आवर्स, राइट। दैट मीन्स टोटल इज 8 आवर, नाउ 6 आवर इज स्पेंड इन कार, right, so you can find its speed also. Speed will be equal to 480 किलोमीटर is covered in 6 hour और ये रहेगा 80 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड आपके पास आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहता है पार्शियल ट्रैवलिंग, तो काफ़ी आसान है, आप जस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो है आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। एक और देख लेते हैं बच्चों पार्शियल ट्रैवलिंग, ये भी काफ़ी आसान होता है। A car travel 140 km partially on speed of 6 km per hour and the remaining at the speed of 10 km per hour, ठीक है। अब पार्ट्स में डिवाइड है, लाइक ये है 140 किलोमीटर, लेट से ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो जो है 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है T1 टाइम के लिए, और ये वाली जो किलोमीटर हैं वो भाई 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया गया है लेट से T2 टाइम के लिए, and total kilometer he covered that is equal to 140. There is, if the speed is reverse, it travel 8 kilometer more in same time, that means बच्चों अब स्पीड को उसने रिवर्स करने को बोला है, तो लेट्स सी कि स्पीड को रिवर्स करते हैं। यहाँ पे अब 10 किलोमीटर पर आवर होगा T1 टाइम के लिए, यहाँ पे T2 टाइम के लिए आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर होगा, और बट ही विल कवर 180 किलोमीटर विद इन द सेम टाइम, राइट। टाइम इज कांस्टेंट देयर, टाइम इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, ठीक है जी। तो एक काम देखते हैं बच्चों, हमें एक चीज़ का पता है 6 मल्टीप्लाई टाइम टोटल डिस्टेंस निकलेगी, 10 मल्टीप्लाई T2 जो है टोटल डिस्टेंस निकलेगी, इट विल बिकम 6 T1 प्लस 10 T2 विल बी इक्वल टू 140, राइट। एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, आप यहाँ से भी एक इक्वेशन जो है बना सकते हो, इट विल बिकम 10 T1 प्लस 6 T2 इक्वल टू 148 किलोमीटर। दो इक्वेशन जो है आपके पास होंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों। अगर आप दोनों को ऐड करते हो ऑन एडिंग 1 and 2,
we will get 16t1 plus 16t2 will be equal to 140 plus 148, राइट, यही होगा। ठीक है, आई थिंक ये 288 जो है बच्चों आपके पास बन जाएगा किलोमीटर। तो t1 प्लस t2 जो टोटल टाइम निकला दैट विल बी इक्वल टू 288 डिवाइड बाई जो रहेगा 18। ठीक है, ऐसा कुछ जो है टाइमिंग आपकी, सॉरी 16, दिस इज 16, इट विल कम्स आउट टू बी 18 आवर्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड स्पीड, एवरेज स्पीड जो हमने फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 180 कवर विद द टोटल टाइम इज 18 आवर्स, और ये रहेगा किलोमीटर पर आवर। तो कट कर लेते हैं, 2 से 70 पे, 2 से 9 पे, इट विल कम्स आउट टू बी 70 डिवाइड बाई 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर और एवरेज स्पीड के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, इट्स जस्ट मैनेजमेंट। तो आपने मैनेजमेंट इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखनी होती है। तो होपफुली आप लोगों का यहाँ से डाउट जो है दूर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।